दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी कार्यशैली अपना रहा है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। चुनाव आयोग वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष की वो तमाम पार्टियां अपना काम जिम्मेदारी से निभा रही हैं? जिस मुद्दे पर विपक्ष की तमाम पार्टियों को एकजुट रहना चाहिए था, क्या वो एकजुटता दिखा पा रही हैं? दोस्तों, इस समय तीन अहम मुद्दे सामने आए हैं देश में। सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा और अभी हाल ही में एसआईआर का मुद्दा सामने आया। आपने देखा होगा कि एसआईआर या फिर वोट चोरी के मामले पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने इसको उतनी ज्यादा हवा नहीं दी, इस पर उतना ज्यादा आक्रामक होकर नहीं बोला। लेकिन ईवीएम पर जिस तरीके से आजकल मायावती जी प्रहार कर रही है दोस्तों, वो काबिले गौर है। खबर ये आ रही है कि मायावती जी ने बैलेट की बहाली को लेकर चुनाव आयोग को लेटर तक लिख दिया है, मोदी शाह को भी चैलेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ना तो बहन जी ने एसआईआर के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामकता दिखाई और ना ही वोट चोरी के मुद्दे पर, लेकिन जो हार्डकोर मुद्दा है बैलेट की बहाली, बैलेट पेपर से चुनाव, उस मुद्दे को अभी तक पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है बीएसपी चीफ मायावती जी ने। दोस्तों, एसआईआर हो चुका है। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक हेडलाइन मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हो गया है बिहार में। ये हेडलाइन आप देखिए, 69 लाख वोट कट चुके हैं, 21 लाख नए जुड़े हैं। बिहार एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, तो 21 लाख जुड़े, 69 लाख वोट कट गए। बताइए इसमें किसका नुकसान है? अगर वोट कट जाएं तो इसमें किसका नुकसान है? तो एसआईआर क्या चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है या फिर ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज? दोस्तों, आपने देखा होगा जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया था, एक ही मुद्दे पर कि एसआईआर जब हो रहा है तो आधार कार्ड को लिंक क्यों नहीं किया गया, 12 दस्तावेजों में से आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन इस दौरान देखा गया कि जो मायावती जी हैं उन्होंने इसको लेकर ज्यादा बातचीत नहीं की। और जब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला उठाया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाया, आपने देखा होगा कितना शोर शराबा हंगामा हुआ। एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मायावती जी को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए था। बड़ा सवाल यह है कि राहुल जी को मायावती जी का साथ देना चाहिए या फिर मायावती जी को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है कि ईवीएम का मुद्दा अगर सबसे पहले किसी दल ने, किसी नेता ने उठाया तो बीएसपी और बीएसपी चीफ मायावती जी हैं। अगर इस देश में सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा गर्म हुआ तो 2017 से ही कहा जा रहा है कि मायावती जी ने इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि बोलकर चुप हो गई, लगातार बोल रही हैं, बार बार बोल रही हैं। वो यही कह रही हैं कि बैलेट से चुनाव हुआ तो बसपा के अच्छे दिन आ जाएंगे। दोस्तों, आप बसपा का ग्राफ नहीं देख रहे हैं आप लोग कि बसपा का जो वोट परसेंटेज है लगातार गिर रहा है। आज बसपा एक सीट पर सिमट गई है 10% वोट शेयर के बावजूद। क्या चमत्कार है ये? क्या वाकई ये बसपा को कोई पसंद नहीं कर रहा है या फिर वाकई मायावती जी कह रही हैं वही सही है? मायावती जी साफ तौर से कह रही हैं कि बसपा के उम्मीदवारों को वोट धांधली से हराया जाता है, ईवीएम धांधली से हराया जाता है। और उन्होंने कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और मोदी शाह को चैलेंज कर दिया है। दोस्तों, एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल है। दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले आप वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हम बिल्कुल, हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है,
तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से जो पुरानी व्यवस्था थी उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। तो सुना आपने, मायावती जी ने साफ तौर से इस वीडियो में कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर चिट्ठी लिखी है और मोदी शाह को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर हिम्मत है तो ईवीएम रद्द करा के बैलेट पेपर की बहाली कराओ। अगर वाकई विश्वास है, अगर तुम बैलेट से जीत सकते हो जैसे ईवीएम से जीत रहे हो, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा पुराना है। ये वीडियो भले ही पुराना हो दोस्तों, लेकिन मुद्दा हमेशा ये नया रहा है। आज भी मायावती जी ऐसी ही बातें कर रही है, भले ही ये 2-3 साल पुराना वीडियो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी कुछ भी नहीं बोल रही हैं, मोदी शाह का नाम नहीं ले रही हैं, इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि मायावती जी के तेवर कैसे हैं, और यही तेवर फिर से लौट रहे हैं दोस्तों। 9 अक्टूबर को बसपा एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, और रैली जब कर रही है तो जाहिर तौर पर चिंता भी सता रही है कि हमने वोटर भी इकट्ठा कर लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर हमें वोट देंगे लेकिन वोट कहीं और चला जाएगा। और इसीलिए बहन जी फिर से ईवीएम के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बसपा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, बहुजन के वोट को बांटा जा रहा है। वहीं जो पियर का चाचा हैं, मायावती जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नेता लोग हैं जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो उनके लिए ईवीएम सही हो जाती है। अब इन पियर का चाचा को कौन समझाए कि नकल भी अकल से होती है। सबसे पहले दोस्तों पियर का चाचा का एक बयान सुन लीजिए। जब मायावती जी ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो पियर का चाचा ने ये बयान दिया, सुनिए। जब ये विपक्ष के लोग जीत जाते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है। चुनाव में नेता लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गांवों में जा नहीं रहे हैं, जनता के सुख दुख में है नहीं, तो जनता उनको वोट क्यों देगी। तो बसपा की नर्सरी से निकले पियर का चाचा को शायद अभी राजनीति की गहरी समझ नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा ऊपरी स्तर पर बात कर रहे हैं। उनको अभी ये अंदाजा नहीं है कि बैलेट और ईवीएम में फर्क क्या है। जिस दिन बैलेट ईवीएम में फर्क समझ जाएंगे तो फिर ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता पूरी घटी है दुनिया में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट यहां तक मान चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि भैया ईवीएम से सटीक वोटिंग नहीं होती है, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद इससे करना बेईमानी होगी, इससे कभी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। आप देख लीजिए, विश्व के अनेक देशों में ईवीएम पर बैन लगा दिया गया, बैलेट की तरफ लौट रहे हैं। तो फिर मायावती जी की इस डिमांड में दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग आखिर इतनी बड़ी नेता जो कि राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, उनका अपना एक कद है सियासत में, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी भी राजनीति में प्रासंगिक हैं, तो फिर चुनाव आयोग इनकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि दोस्तों चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, चुनाव आयोग किसी भी नेता के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। तो ये जो हठधर्मिता है चुनाव आयोग की, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भले ही बिहार चुनाव ईवीएम से हो, लेकिन 2027 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। ऐसी कोशिशें फिलहाल शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक जो विपक्ष है वो नामबंद नहीं हुआ है। विपक्ष को तमाम मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो। अगर वाकई वो सीरियस है तो उसे एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ईवीएम बैलेट पर होता ये है कि कहीं उद्धव ठाकरे ने कुछ बोल दिया, ममता बनर्जी जी ने कुछ बोल दिया, केजरीवाल जी ने कुछ बोल दिया, अखिलेश यादव जी ने कुछ बोल दिया, राहुल जी ने बोल दिया, तो ये जो तमाम नेता हैं ये अलग अलग बोल रहे हैं दोस्तों। इसका असर नहीं पड़ रहा है। जब एक मंच पर रखेंगे अपनी बात, तब शायद चुनाव आयोग कुछ सीरियस हो और इस पर वो संज्ञान ले। लेकिन चुनाव आयोग के रवैये से फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि चुनाव आयोग अब बैलेट की बहाली करेगा। क्योंकि दोस्तों वो तो बार बार कह रहा है कि हमारा देश बहुत विशाल है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जब मशीन से चुनाव होता है तो वो भी उतना ही टाइम लेता है। 3-3, 4-4 महीने चुनाव चलते रहते हैं, काउंटिंग नहीं होती तो 12 घंटे के बाद नतीजे आते हैं। तो मायावती जी की डिमांड को क्या चुनाव आयोग सीरियसली लेगा?
और जो लोग कहते हैं कि मायावती जी ने कभी आवाज नहीं उठाई, मोदी शाह का नाम नहीं लिया, उन्हें दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। अब देखिए मायावती जी के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू हो चुका है। मायावती जी अक्सर मनुवादी पार्टियों के निशाने पर रहती हैं, क्योंकि जो जातिवादी मनुवादी पार्टियां वो बसपा को कभी भी पचा नहीं पाएंगी, क्योंकि बसपा धर्म की राजनीति नहीं करती, नफरत हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। असली अंबेडकरवादी पार्टी है बसपा, और अपने शासन में मायावती जी ने बहुत सारी चीजें करके दिखाई। तो दावा तो यही किया जा रहा है कि 27 में एक बार फिर से बसपा की सरकार आएगी, कोशिश शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो क्या बसपा 27 में सत्ता में आ पाएगी? क्या बैलेट की बहाली हो पाएगी? दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।